25वां क्वेश्चन देखिए। दो चक्रिकाएं जिनके अपने अपने अक्षों, जो दोनों अक्ष हैं वो चक्रिका के अभिलंबवत है और चक्रिका के केंद्र से गुजरने वाली हैं, के परितः जड़त्व आघूर्ण I1 व I2 है, जो ω1 व ω2 कोणीय चालों से घूर्णन कर रही है, को उनके घूर्णन अक्ष से संपाती करके आमने सामने लाया जाता है। इस दो चक्रिका निकाय की कोणीय चाल क्या है, यह दर्शाइए कि इस संयोजित निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं के योग से कम है। ऊर्जा में हुई इस हानि की आप कैसे व्याख्या करेंगे? ω1 और ω2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। उस कंडीशन में हमारे को देखिए दोनों चक्रिकाओं के निकाय की कोणीय चाल पूछी है। हम इसमें जो पहला पार्ट है इसका वो देखते हैं। हमें दो चक्रिकाएं दे रखी है, दो चकतियां दे रखी है, इस तरीके से हैं दोनों चकतियां, और दोनों का जो जड़त्व आघूर्ण है, एक का I1 दूसरे का I2, एक का कोणीय वेग ω1 दूसरे का कोणीय वेग है ω2, और दोनों जब लुढ़क रही है, दोनों जब एक साथ में मिल जाती है तो उनकी कोणीय चाल क्या होगी? इसमें कोणीय संवेग संरक्षण नियम लागू होगा, और कोणीय संवेग संरक्षण नियम की सहायता से ही हम यहां पर इसका कोणीय वेग फाइंड आउट करेंगे। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम से कोणीय संवेग संरक्षण नियम से कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग कि जब दोनों चक्रिकाएं अलग अलग थी तो उनका कोणीय संवेग I1 ω1, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L बराबर I इंटू ओमेगा, तो I1 ω1 पहली चक्रिका का, इसी तरीके से I2 ω2 दूसरी चक्रिका का, और दोनों जब संयुक्त निकाय का निर्माण कर लेती है तब उनका जो कोणीय संवेग है, जड़त्व आघूर्ण तो हो जाएगा I1 प्लस I2, और जो वेग है कोणीय वेग वो हमने कंसीडर कर लिया ओमेगा। तो दोनों निकाय का जो कोणीय संवेग है वो ओमेगा बराबर हमारे पास में आ गया I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। तो ये हमारे पास में पहले पार्ट का आंसर आ गया है कि दोनों चक्रिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उनका कोणीय वेग क्या होगा। फिर इसके पश्चात हमें बी पार्ट में देखिए क्या पूछा है कि इस संयोजित निकाय की गतिज ऊर्जा दोनों चक्रिकाओं की आरंभिक गतिज ऊर्जाओं की योग से कम है। तो ये ऊर्जा में हुई हानि की व्याख्या कैसे करेंगे? पहले तो हमें आप लोगों को ये बताएंगे कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें हानि होती है। तो यहां पर अब हम बी पार्ट देखेंगे कि चक्तियों की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, चक्रिका यहां पर वर्ड लिया जा रहा है, वो चक्रिका या चक्ति एक ही है। चक्रिका की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम KI से पुट कर दें तो KI बराबर पहले चक्रिका की गतिज ऊर्जा हाफ I1 ω1 स्क्वायर। तो देखिए गतिज ऊर्जा जो घूर्णन गति कर रही है ये, और घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो पहली चक्रिका की गतिज ऊर्जा 1/2 I1 ω1 स्क्वायर, दूसरी चक्रिका की गतिज ऊर्जा I2 ω2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आ गई है। फिर संयुक्त निकाय जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, निकाय की गतिज ऊर्जा जिसको हम अंतिम गतिज ऊर्जा भी कह रहे हैं, उसको हम KF से पुट कर दें तो देखिए वो क्या होगी, 1/2 उनका जड़त्व आघूर्ण हो गया I1 प्लस में I2,
और कोणीय वेग हो गया ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम ज्ञात करेंगे गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि देखिए, गतिज ऊर्जा में हानि, तो गतिज ऊर्जा में जो हानि है उसको हम डेल्टा के से पुट कर दें, और जो गतिज ऊर्जा में हानि होगी वो, देखो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में से मैं अंतिम गतिज ऊर्जा घटा रहा हूं। यहां से देखेंगे हम के आई की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा की वैल्यू जो हमने पहले पार्ट में फाइंड आउट की थी वो मैं पुट कर देता हूं। तो जो पहले पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट की वो हमारे पास में I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, तो इसका स्क्वायर भी है। डेल्टा के इज इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस, यहां से एक I1 प्लस I2 की घात नीचे से कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस में आधा, इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे यहां से, तो I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन में हमारे पास में रह गया है I1 प्लस I2। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों इस पद में से और इस पद में से, इन तीनों पदों में से ही कॉमन आ गया, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इससे गुणा होगा, तो I1 इससे गुणा होगा तो ये I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, I2 जब गुणा होगा तो I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर, फिर प्लस में इससे भी I1 प्लस I2 इधर गुणा होगा, एलसीएम लिया है तो हमने I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, फिर प्लस में इससे I2 का स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन है, ये सारे के सारे पद माइनस में आएंगे, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, ये भी माइनस में ही आएगा, माइनस का साइन है, ये माइनस में 2 I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 इतना आएगा। तो यहां से ये वाला पद प्लस में, ये माइनस में, ये वाला पद यहां से देखेंगे प्लस में, ये माइनस में, क्या बच गया आपके पास में, डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2, यहां से रह गया I1 I2, इन तीन पद रह गए, 1 2 और ये तीसरा पद, इन तीनों ही पदों में से I1 I2 कॉमन आ जाएगा, बट्टे में I1 प्लस I2 पड़ा ही है, यहां से रह गया हमारे पास में ओमेगा 1 का स्क्वायर, यहां से हमारे पास में ओमेगा 1 का स्क्वायर, यहां से रह गया ओमेगा प्लस में ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे कि इस ब्रैकेट का मान यदि माइनस या प्लस कोई सा भी है स्क्वायर होगा तो सदैव प्लस हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण सदैव पॉजिटिव ही होता है, तत्पश्चात जो डेल्टा के की वैल्यू है वो सदैव ही धनात्मक रहेगी, अर्थात इस घटना के अंदर, इस प्रक्रिया में सदैव गतिज ऊर्जा में हानि होती है। अब ये जो गतिज ऊर्जा में हानि हुई है वो कैसे हुई, गतिज ऊर्जा में कहाँ चली गई गतिज ऊर्जा, तो दोनों चक्तियों की सतह के मध्य भी जब आपस में घर्षण लगता है तो उसमें गतिज, उसके कारण से गतिज ऊर्जा में हानि होती है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा में हानि होती है, गतिज ऊर्जा में हानि
होती है। गतिज ऊर्जा में दोनों चकतियों की सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल के रूप में दोनों चकतियों की सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल के कारण गतिज ऊर्जा में हानि होती है। ऊर्जा में हानि होती है। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 25वां क्वेश्चन।